न्यूजीलैंड के हाथों पाकिस्तान की हालिया वनडे सीरीज में शिकस्त की वजूहात क्या हैं और इनका तदारुक करके इसका हल कैसे निकाला जा सकता है। दर हकीकत जब हम किसी चीज़ को खुले दिल से कबूल नहीं करेंगे कि हमारी खामी यहाँ पर है, हम सिर्फ बॉक्स में रहेंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा की तरह जो गुज़श्ता 1-1.5 साल से हो रहा है, मुसलसल पस्ती की जानब जा रही होगी। तो हमें हल निकालना है। हम अपने फेवरेट प्लेयर्स की बात नहीं करेंगे। मैं हमेशा कारकर्दगी की बात सामने रखता हूँ कि इन प्लेयर्स की कारकर्दगी है, इन प्लेयर्स का ये रोल था, वो अदा नहीं कर सके। तो यहाँ पर मैं एक तो ये कि पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात करें तो डेथ ओवर्स में पाकिस्तान के बॉलर्स का बहुत बड़ा मसला है। वो सही अंदाज में यार्कर्स नहीं करा सकते, रन्स रोकने का उनके पास कोई प्लान नहीं होता। आज अगर मैच की बात करें, आखिरी 8 ओवर्स में पाकिस्तान के बॉलर्स ने 83 रन्स दिए हैं, लगभग 10.5 रन फी ओवर के इकनॉमी रेट से। तो यही वो चीज़ है जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस बनता है। एक तरफ हमारे जो बॉलर्स हैं वो डेथ ओवर्स में बहुत ज़्यादा रन्स दे रहे हैं, तो दूसरी जानब डेथ ओवर्स में हमारे बैटर्स रन्स नहीं कर पा रहे हैं। आज अगर आखिरी 8 ओवर्स को कंपेयर करें तो जहां न्यूजीलैंड ने 83 रन्स किए, वहां पाकिस्तान ने 47 रन्स किए और पाकिस्तान ने 6 विकेटें भी गंवाई। तो इसके अलावा आज के मैच में सूरत हाल किसी हद तक, मैं यहाँ पर कुछ लोगों को जवाब देना चाह रहा हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि जी आखिर में रन रेट इतना बढ़ जाता है तो उसके बाद मैच जीतना मुमकिन नहीं रहता। देखें, क्रिकेटिंग सेंस जो समझते हैं ना, जो जिन्हें क्रिकेट सेंस है, वो कभी इस तरह की बात नहीं करते। उसकी वजह ये है कि जब आपके पास जो पिच होती है वो मुश्किल है, अगर नई बॉल के साथ, तो 2-4 ओवर्स गुजारना, 5 ओवर गुजारना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। और मैं अभी भी कहता हूं कि अगर आज के मैच में पाकिस्तान के पास विकेटें होती तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था, क्योंकि 25-26 बॉल पे 50 रन करना बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, बल्कि 31 बॉल पे ये टारगेट था। तो ये चीज़ें होती हैं जो समझने की हैं। आज के मैच को अगर कंपेयर करें, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा टॉप ऑर्डर बहुत बुरा खेला है, तो मैं ओवरऑल बात भी करूंगा, लेकिन यहाँ पर बात करता हूँ 10 ओवर्स में हम वाकई पीछे थे। 37 हमारा स्कोर था, न्यूजीलैंड का 61 था। फिर आगे चलते चलते ये फ़र्क कम होता होता 30 ओवर्स तक बिल्कुल कम फ़र्क रह गया, सिर्फ 2 रन का फ़र्क था। 30 ओवर्स के अख्ताम पर न्यूजीलैंड का स्कोर 154 था 3 विकेटों पर, और हमारा 152। सिर्फ 2 रन का फ़र्क था और एक ज़्यादा विकेट पाकिस्तान की गिरी थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर ने अपना किरदार नहीं निभाया। और उसके बाद अगर इस सीरीज़ को हम इस तरह कंपेयर करें, बॉलर्स की बात भी करेंगे, लेकिन पहले बैटर्स की बात करते हैं कि टॉप 3 बैटर्स और मिडल ऑर्डर, इनमें फ़र्क क्या है। न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर कितना परफॉर्म कर रहा था, पाकिस्तान का कितना परफॉर्म कर रहा था। तो यहाँ पर अगर देखें तो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैनों ने 242 रन किए और न्यूजीलैंड के 190, यानी कि पाकिस्तान के बैटर्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर थी। बड़ी इनिंग्स भी यहाँ से खेली गई। 30 की एवरेज थी टॉप 3 बैटर्स की, न्यूजीलैंड के 21 की एवरेज थी। स्ट्राइक रेट भी पाकिस्तान का ज़्यादा था। पाकिस्तान की जानब से 250 प्लस इनिंग्स खेली गई टॉप 3 बैट्समैनों की जानब से, न्यूजीलैंड की जानब से सिर्फ एक खेली गई। दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर ने आइन बराबर 21-21 चौके लगाए। अलबत्ता छक्कों में पाकिस्तान टीम आगे रही। 7 छक्के पाकिस्तान के टॉप 3 बल्लेबाजों की जानब से सामने आए। और इन बल्लेबाजों की अगर बात करें, ओवरऑल सीरीज़ में देखें तो बाबर आजम दोनों टीमों में वाहिद खिलाड़ी थे जिसकी एवरेज 40 से ऊपर थी, और वाहिद खिलाड़ी थे जिसने 80 से ज़्यादा रन किए थे। मजमूई तौर पर 3 इनिंग्स में 129 रन किए। सबसे ज़्यादा 4 छक्के भी टॉप ऑर्डर में बाबर आजम ने लगाए। सबसे ज़्यादा 9 चौके भी उनके नाम रहे। दूसरे नंबर पर मारियो रहे, 76 रन किए। अब्दुल्ला शफीक ने 70 रन किए। तो बाकी आप फहरिस्त देख सकते हैं। यहाँ पर उस्मान खान की आज की इनिंग्स टॉप 3 में इसलिए शामिल नहीं है कि वो जब बैटिंग करने आए थे तो चौथा नंबर हो चुका था, क्योंकि इमाम उल हक ने भी बैटिंग की थी। बाबर आजम तीसरे नंबर पर आए थे, तो वो उनकी इनिंग्स शामिल नहीं है आज की। तो ये पाकिस्तान के या न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर का फ़र्क है। उसके बाद आते हैं मिडल ऑर्डर में, जो कि दर हकीकत सबसे बड़ा फ़र्क है। न्यूजीलैंड के मिडल ऑर्डर ने 3 मैचेस में मजमूई तौर पर, ये मिडल ऑर्डर चौथे से लेकर छठे नंबर तक है, 464 रन किए, और पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर ने सिर्फ 176 रन किए। 51 की एवरेज थी न्यूजीलैंड के टॉप मिडल ऑर्डर की, जबकि पाकिस्तान के जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं उनकी एवरेज 20 रन फी इनिंग से भी नीचे रही। 101 का स्ट्राइक रेट था न्यूजीलैंड का, पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर का स्ट्राइक रेट था 81।
न्यूजीलैंड के मिडल ऑर्डर की जानिब से 1 सेंचुरी 3 फिफ्टियाँ बनी, जबकि पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ 1 फिफ्टी बन सकी। न्यूजीलैंड के मिडल ऑर्डर बैट्समैनों ने 30 चौके लगाए और जो कि दुगने थे पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बल्लेबाजों के मुकाबले में। पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर की जानिब से सिर्फ 15 चौके लगे। न्यूजीलैंड के मिडल ऑर्डर बैट्समैनों ने 22 छक्के लगाए और पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर ने सिर्फ 4 छक्के लगाए। ये सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर है, एक हमारी डेथ ओवर्स की बॉलिंग और हमारा मिडल ऑर्डर। जो बैट्समैन हैं चौथे से छठे नंबर पर बैटिंग करने वाले, वो इस सीरीज़ में शिकस्त की सबसे बड़ी वजह बने हैं। अगर आप सीरीज़ के टॉप बैट्समैनों की बात करें तो मजमूई तौर पर 5 ऐसे बैट्समैन थे जो कि 100 से ज़्यादा रन कर सके। उनमें बाबर आजम वाहिद पाकिस्तानी थे, बाकी तमाम के तमाम न्यूजीलैंड के बैटर थे, जिनमें डेरेन मिचेल ने सबसे ज़्यादा 137 रन किए। मार्क चैपमैन ने एक इनिंग्स के लिए 132 रन किए, दूसरे नंबर पर रहे। बाबर आजम 129 रन के साथ तीसरे नंबर पर रहे। उसके बाद अगर पाकिस्तान के बल्लेबाजों की बात करें तो बाबर आजम के बाद जो दूसरा टॉप स्कोरर था वो सलमान अली आगा, 78 रन, 26 की एवरेज है, 105 का स्ट्राइक रेट। फ़हीम अशरफ की एक इनिंग्स है, ज़िंदगी में पहली बार वो 30 रन से आगे बढ़े थे। उस पर भी वो बड़ा बयान दे डाला कि जी जो खिलाड़ी अपने लिए खेलते हैं, इसलिए ज़िंदगी में पहली बार 50 की थी और उनको लगता था कि जो खिलाड़ी अपने लिए 50 बनाते हैं वो इसलिए पाकिस्तान टीम नहीं जीत पाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं रन्स नहीं करता, क्योंकि जो रन्स करता है वो अपने लिए करता है, टीम के लिए तो करता नहीं है। तो बहरहाल मोहम्मद रिजवान नाकाम हुए पूरे तरीके से, अब्दुल्ला शफीक नाकाम रहे, उस्मान खान नाकाम रहे। यहाँ पर रिजवान का स्ट्राइक रेट 77, अब्दुल्ला शफीक का 60 का और तैयब ताहिर का 74 का, इमामुल हक का 21 का स्ट्राइक रेट रहा और इरफान खान ने एक इनिंग्स खेली थी, उसमें 0 पर आउट हुए थे। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है हमारे मिडल ऑर्डर का और न्यूजीलैंड के मिडल ऑर्डर का। अगर टॉप ऑर्डर की बात करें तो पाकिस्तान ने फिर भी बेहतर परफॉर्म किया है। और उसके बाद बॉलर्स की बात करें तो सीरीज़ में जिन बॉलर्स ने मजमूई तौर पर 4 बॉलर्स थे जिन्होंने 3 से ज़्यादा विकेटें हासिल की, उनमें सिर्फ एक पाकिस्तानी था, आकिफ जावेद, जिसने 7 विकेटें हासिल की। लेकिन इसके मुकाबले में न्यूजीलैंड के 3 बॉलर्स ने, जिनमें बेन सियर ने सबसे ज़्यादा 10 विकेटें हासिल की और 9 की एवरेज रही, शानदार एवरेज के साथ रन दिए और हर 11वीं गेंद पर विकेट हासिल की। और डफ़ी ने 7 विकेटें हासिल की, स्मिथ ने 5 विकेटें हासिल की। तो पाकिस्तान के बॉलर्स की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही। आकिफ जावेद ने 7 विकेटें हासिल की, उसके बाद हारिस रऊफ़ ने, इरफान खान ने और नसीम शाह ने 3-3 विकेटें ज़रूर हासिल की, लेकिन इकनॉमी रेट उनका बेहतर नहीं था। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि वाज़े बता रही हैं कि पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का फ़र्क क्या है। पाकिस्तान के बॉलर्स ने मजमूई तौर पर फ़ी विकेट के लिए 36 के करीब रन दिए, जबकि न्यूजीलैंड ने 23 के करीब रन देते हुए फ़ी विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने गेंदों से ज़्यादा रन दिए, जबकि न्यूजीलैंड के बॉलर्स का 5.35 इकनॉमी रेट रहा। तो ये वो फ़र्क हैं जो कि वाज़े महसूस किए जा सकते हैं। हमारा असल मसला डेथ ओवर्स की बॉलिंग है। हम नई बॉल के साथ या कम से कम पहले 20-25 ओवर्स तक अच्छी बॉलिंग करा लेते हैं, रन्स भी किसी हद तक रोक लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुराना होता है और जैसे जैसे आखिरी ओवर्स आते हैं तो पाकिस्तान के बॉलर्स के हाथ पांव फूल जाते हैं, उनके पास कोई प्लान ही नहीं होता है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि हमारा मिडल ऑर्डर बुरी तरह फेल हो रहा है। यही वो चीज़ है जिसे समझते हुए और समझने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। फिर हमें देखना चाहिए कि हमारी खामी कहाँ है, हमें किसको सही करना है, किसको सही नहीं करना, कहाँ हम सही हैं। तो ये चीज़ें जब आपके सामने आ जाएंगी, फ़खर जमान और सैम अयूब आ जाते हैं, तो पाकिस्तान की वनडे टीम का टॉप ऑर्डर वैसे मज़ीद सेट हो जाएगा। लेकिन असल मसला वही है कि मिडल ऑर्डर में कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस बुरी है, आगा सलमान की परफॉर्मेंस इस सीरीज़ में बुरी रही है, तैयब ताहिर नाकाम रहे हैं, इरफान खान नाकाम रहे हैं, उस्मान खान नाकाम हो गए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमें इस बोझ से निकलना चाहिए कि हम कितना और अपनी टीम को नीचे करेंगे। एक खिलाड़ी को टारगेट करते 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 आज हम इस नहज पर आ गए हैं कि किसी टीम की सी टीम के ख़िलाफ़ भी हम फतह हासिल नहीं कर पा रहे, बल्कि क्लीन स्वीप हुआ। पहले हम क्लीन स्वीप करते थे या जीतते थे तो ये कहा जाता था कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की बी टीमों के ख़िलाफ़ जीत रहा है। आज हम सी टीमों के ख़िलाफ़ भी फतह हासिल नहीं कर पा रहे हैं और कितना गिराएंगे पाकिस्तान क्रिकेट को सिर्फ एक खिलाड़ी के बॉक्स में। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि खुले दिल से ये बात कबूल करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं PR एजेंट, मैं लानत भेजता हूँ इस तरह के PR एजेंट पे जो कि पैसे लेकर किसी के लिए बात करें। इससे बड़ी बात नहीं कर सकता मैं।
और जो नीचे गाली देते हैं तो उनको मैं जवाब इसलिए नहीं देता कि उन बेचारों की पता नहीं क्या खून है उनके अंदर चल रहा है, किस ख़ानदान से हैं, कैसी तरबियत के हैं। तो वो मैंने मशहूर मिसाल पहले भी सुनाई थी कि आपकी आवाज़ कितनी बुलंद क्यों ना हो, कुत्ते से बेहतर आप नहीं भौंक सकते।